भाई का जय राम राम जोहार जिंदाबाद जय आदिवासी जय संविधान। ते अपनों आज जहाँ मीटिंग इसलिए रखी अपन ने कि 12 फरवरी को अपनों को आदिवासी सम्मेलन करना है। सम्मेलन ऐसा करना है कि राज्य स्तरीय सम्मेलन करना है, जिसमें अपना मुख्य मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी समाज का देजा और दूसरा है दारू, तीसरा है डीजे। उसके बाद में आदिवासी समाज का बुरहानपुर जिले में कोई धर्मशाला नहीं है, कोई जमीन नहीं है। तो एक हमारी मांग रहेगी शासन से कि आदिवासी समाज के नाम से बुरहानपुर जिले में एक धर्मशाला होना चाहिए। और उसके बाद में तमाम सारी जो है अंधविश्वास है, कुरीतियां है और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, पलायन है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो समाज को जागरूक करने के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अभी क्या है कि अभी तक जो अपन जो प्रोग्राम कर रहे थे कि बारला समाज अलग प्रोग्राम कर रहा था, अपना अलग मंच से काम कर रहा था, भिलाला समाज अलग मंच से काम कर रहा था, भील समाज अलग मंच से काम कर रहा था और कोटवार राठिया समाज अलग मंच से काम कर रहा था। क्योंकि समाज सभी आदिवासी समाज है, बाकी हम भील भिलाला बारला और कोटवार राठिया में अपन बढ़ गए हैं। जबकि भिलाला समाज भी बोलता है कि हमारी कुलदेवी रानी काजल माता मोगी माई। बारला समाज अपने मंच से कह कर कि हमारी कुलदेवी काजल माता मोगी माई। भील समाज वाला को है कि हमारी कुलदेवी कौन से काजल माता मोगी माई ने। कोटवार समाज भी ये बात दिखाड़े ने। महापुरुष भी कहो 20 मामा अमृत, भिलाओ भी कहो 20 मामा अमृत, बारला भी कहो 20 मामा अमृत, सब कहो अमृत छिकर। जब सबके कुलदेवी एक कुछ है, सबन भिलावा में भी एक कुछ है, बारला में भी एक कुछ है, भील समाज में भी एक कुछ है, कोटवार समाज में सबन एक कुछ है, संस्कृति भी आपने एक कुछ है। बाकी आपने लड़ाई अलग अलग मंच पर लड़ रहा, सबका उद्देश्य एक है, सबन समस्या एक कुछ है। सबन समस्या काय छे, देजो छे, दारू छे, डीजे छे, तमाम सारी समस्या एक जैसी समस्या से बाकोन लड़ाई अलग अलग लड़ रहा। जैसे एक गाड़ी आवे, जैसे कार जीप उड़े रहे, एरा 4 टायर है। इन टायर का जब मान लो कि भील है एक टायर, एक दूसरा टायर भिलाला है, दूसरा बरेला है, ऐसे तमाम चारों टायर है चारों समाज के। और ये गाड़ी है समाज आदिवासी समाज। अगर उसमें 4 ड्राइवर बैठ जाएंगे, चारों टायर अलग अलग घुमाने की कोशिश करेंगे, जी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी एक ही जगह खड़ी रहेगी। यही हालत अपने समाज की, आदिवासी समाज की। भिलाला अलग संघर्ष कर रहा है, बारेला अलग संघर्ष कर रहा है, भील अलग संघर्ष कर रहा है, कोटवार समाज अलग संघर्ष कर रहा है। तो हम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हम अलग अलग संघर्ष कर रहे। तो क्यों ना चारों पांचों समाज हम एक ही गाड़ी पे सवार हो जाए। एक गाड़ी पे सवार हो जाएंगे, जिसको रास्ता नहीं मालूंगा, किसी को रास्ता मालूंगा तो बता दे कि नहीं अपने को इस रास्ते से चलना है। एक दूसरे से अपन सलाह लेंगे, एक ही गाड़ी में सवार होंगे तो एक ही दिशा में जाएंगे और मंजिल तक अपन पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने ये सब चीजों को सोच के हमने 12 फरवरी को बुरहानपुर में राज्य स्तरीय आदिवासी सम्मेलन करने का डिसीजन लिया, आप सबकी सहमति से। बाकी उसमें जो हमने जो ग्रुप बनाया था, ग्रुप सोशल मीडिया पे जो ग्रुप बनाया, उसमें भील भिलाला बारेला और कोटवार राठिया समाज से नाम लिखा अपन ने। तो बहुत से लोगों का विरोध हुआ इसमें कि बोले राठिया शब्द क्यों लिखा हुआ है, बोले राठिया शब्द गलत है। हमने उनको काफी समझाया कि राठिया समाज सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि जो हमारा जो कोटवार समाज है वो हमारे ग्रामीण व्यवस्था का एक हिस्सा है। जैसे गांव व्यवस्था में पटेल होता है, गांव डाला होता है, पुजारा होता है, वारती होता है, वैसे कोटवार एक व्यवस्था का नाम है, वो व्यवस्था के लिए बनाया गया है। लेकिन पटेल कोई जाति नहीं है, एक पद का नाम है। गांव डाला कोई जाति नहीं, एक पद का नाम है। पुजारा कोई जाति नहीं, एक पद का नाम है। वैसे ही कोटवार समाज कोई जाति नहीं, एक पद का नाम है, जो ग्रामीण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो एक नाम दिया गया है। बाकी उसको एक बाद में क्या, आज के समय में क्या, उसको एक जाति का नाम दे दिया गया है। तो इसलिए कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य, उसमें से एक सदस्य अगर दुखी है तो पूरा परिवार खुश रह पाएगा क्या? कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए चारों एक दुखी है तो उसको भी हम चाह रहे हैं कि उसको भी अपने में शामिल करें। क्योंकि जो कोटवार राठिया समाज का जो है वो आदिवासी संस्कृति को मानता है। जो संस्कृति भील भिलाला बारेला में है वही संस्कृति वो कोटवार समाज भी अपनाता है। उसकी बोली भी वही आदिवासी है, संस्कृति वही है, रीति रिवाज भी वही है, रहन सहन भी वही है। तो क्यों उसको
एससी कास्ट का दर्जा है उसको आदिवासी का दर्जा होना चाहिए। ये लोग जो अपना कोटवा समाज जो काफी साल से संघर्ष कर रहा है, बाकी उनकी मांग को अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो हमारे आदिवासी समाज का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अगर एससी समाज में अगर शहर में रह रहा है तो उनके बच्चे शहरों में रहने के कारण वो अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाकी जो कोटवा समाज हमारे गांव जंगल में रह रहा है, हमारे बीच में रह रहा है, तो उनके बच्चे शहरों में नहीं पढ़ पा रहे। इस कारण वो एससी समाज में कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अपने आदिवासी समाज का अभिन्न अंग है। तो इस कारण वो कोटवा समाज पिछड़ता चला गया लगातार, आज भी पिछड़ रहा है। तो इसलिए इन कोटवा समाज का भी संघर्ष है कि हमारे को आदिवासी समाज में लिया जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा भी आदिवासी है, हर चीज हमारे आदिवासी से मेल खाती है, सेम टू सेम। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि कोटवा समाज को आदिवासी समाज का दर्जा मिले। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को 12 तारीख को यहाँ पे एक प्रोग्राम रखेंगे। हम चाह रहे हैं कि अलग अलग जो कमेटी बनी है उसमें हम आदिवासी समाज के, चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो या बाहर के विद्वान हो, जो भी हो, जैसे राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर समाज के जो मेन वक्ता है, विद्वान वक्ता, उनको आमंत्रित करेंगे। विधायक, सांसद, विधायक, मंत्री सबको आमंत्रित करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम में हम मुख्यमंत्री, माननीय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें, ताकि जो हमारी जो मांगे है, सबसे महत्वपूर्ण मांग में से एक मांग ये भी है कि रामपुर जिले में आदिवासी समाज का एक धर्मशाला होना चाहिए, हमारी जमीन होना चाहिए, ताकि हम कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई बैठक हम कर सके। तो ऐसी तमाम सारी हमारी मांगे हैं, तो सबको जिम्मेदारी सबको दे दी गई है। एक आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं पूरे समाज को, चाहे भील, भिलाला, बारे या कोटवा समाज, सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला 12 फरवरी को यहाँ राज्य स्तरीय आदिवासी सम्मेलन होने जा रहा है। तो इन्हें दहाड़े 12 फरवरी 2025 दहाड़े काय भी हो, छाक हो, दाड़ू हो, टुपलो हो, शादी हो, काय भी प्रोग्राम 12 फरवरी को नहीं रखे। कहा के तीन दाड़े कभी तुम शादी राखसो, छाक राखसो, टुपलो राखसो, दाड़ू राखसो, तो मानसे रुका जासे, तो यो गावो तुम छोड़ देजो। 12 फरवरी दाड़े काय भी दाड़ू भी गुण रखता, शादी गुण रखता, टुपलो भी गुण रखता, काय भी प्रोग्राम अपना आदिवासी समाज में 3 दाड़ा गुण रखता, तेरा अगो पोसा कारण राख लेजो। बाकी 12 तारीख गाँव छोड़ देजो, ताकि कोई भी सब भाई अपने खुद रुकाए नहीं, एना 12 फरवरी के ना प्रोग्राम में सब उपस्थित हो सके, मैं सबसे अपील करो। इसके बाद में और भी वो हमारे जो साथी आए हैं बाद में, दीपक भाई, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। इतना कहकर मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय आदिवासी।